नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्लोबल न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथियों, यूक्रेन ने बीते दिनों कुछ ऐसा किया है जिसका रूस ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। रूस का साम्राज्य कई गुना बड़ा है यूक्रेन से, ये तो आपको पता ही होगा। यूक्रेन ने मैसिव अटैक किया है रसिया के कई हज़ार अंदर घुस के। यूक्रेन के द्वारा जैसे अटैक किया गया है वह किसी हॉलीवुड फिल्म का स्क्रिप्ट लगता है। तथा इसके बाद रसिया का क्या रिएक्शन आ रहा है और क्या अब वर्ल्ड वॉर 3 का बिगुल बज चुका है? क्यों खबर ऐसा भी आ रहा है कि रसिया पलटवार करना शुरू भी कर दिया है, जैसे कि मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में दिखलाऊंगा। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि यूक्रेन ने जिस तरह से हमला किया है इसका अभ्यास करीबन 1.5 साल से कर रहा है, क्योंकि यह 1 दिन 2 दिन या 1.5 महीना 2 महीना का प्लानिंग से इतना बड़ा हमला को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। यूक्रेन के इस हमले का मकसद रूस के ओलेनिया और बेलाया वायुसेना अड्डे को तबाह करना था। ओलेनिया एयरबेस, जो कि रूसी बमवर्षक Tu-95 का घर है, और पूर्वी साइबेरिया में स्थित बेलाया परमाणु एयरबेस दोनों ही इस हमले में गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। खबर निकल करके सामने आ रही है कि रसिया के 4 एयरबेस और 40 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को यूक्रेन ने इस हमले में तबाह कर दिया है। साथियों, ये बात तो 100% सच है कि गद्दार देशद्रोह हर देश में पाए जाते हैं, जिन्हें चंद पैसों में आसानी के साथ खरीदा जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा भारत में ऐसे कीटाणु पाए जाते हैं, और आप जैसे कि भारत पाकिस्तान वार के बीच देखे भी होंगे। बिना किसी देशद्रोही और गद्दार से हाथ मिलाए हुए करीबन 4000 किलोमीटर अंदर ये हमला यूक्रेन कर ही नहीं पाएगा। बीते दिनों यूक्रेन ने सैकड़ों ड्रोन को ट्रक कंटेनर में छिपाकर रूस की सीमा के भीतर हॉलीवुड फिल्मी अंदाज में रूसी एयरबेस के पास पहुंचाया, जिसको कि आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे। पहुंचाने के बाद उन्हें रिमोटली कंट्रोल कर एक ज़बरदस्त हमला किया। इस हमले में रूस के भीतर मौजूद एयरबेस पर खड़े कई विशालकाय और अत्याधुनिक बमवर्षक और अन्य विमानों को नष्ट कर दिया गया। रूस के लिए यह हमला एक साइकोलॉजिकल शॉक है। यह हमला पूरी दुनिया को भी यह बताने के लिए काफ़ी है कि दुनिया अब युद्ध के आधुनिक युग में प्रवेश कर चुका है, जहां बिना सैनिक भेजे, बिना मिसाइल दागे ड्रोन के माध्यम से हमला किया जा सकता है। वहीं इस ऑपरेशन ने यह भी साबित किया है कि 21वीं सदी का युद्ध अब हथियारों से नहीं, दिमाग और डेटा को कलेक्ट करके किया जाएगा। यूक्रेन ने न सिर्फ रूस को चौंकाया बल्कि पूरी दुनिया को एक नया सैन्य पाठ भी पढ़ाया है। यूक्रेन ने बता दिया है कि जुनून और जुगाड़ मिल जाए तो टेक्नोलॉजी महाशक्तियों को भी झुका सकती है। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच करीबन 3 साल से यह युद्ध चल रहा है, जिसमें यूक्रेन ने कई भयंकर मंजर देखे हैं तो रसिया ने भी कई भयंकर मंजर देखे हैं। आपको याद होगा कि इजराइल ने भी पेजर के माध्यम से अपने दुश्मन देश को और अपने दुश्मन को आसानी के साथ मौत के घाट उतारा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन का नाम वेब रखा गया था। इस योजना को बनाने में करीबन 1.5 साल लगे थे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था। ये 1 दिन या 2 दिन, 2 महीना या 3 महीना का प्लानिंग नहीं हो सकता है। वहीं इस घटना को अंजाम देने में यूक्रेन ने फर्स्ट पर्सन व्यू, जिसको शॉर्ट में FPV भी कहा जा सकता है, ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जिन्हें ट्रकों में बने लकड़ी के मोबाइल केबिन्स में छिपाकर रूस के अंदर भेजा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक जब सही समय आया तो उन केबिन्स की छतें जो थी वो रिमोट के माध्यम से खोल दी गई और ड्रोन सीधे रूसी बॉम्बर्स विमानों को निशाना बनाने के लिए उड़ गए। साथियों, रसिया का इनपुट इंटेलिजेंस ये बहुत ही तगड़ा और बहुत ही मजबूत माना जाता है। ऐसे में यह हमला रसिया के खुफिया एजेंसी के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। हालांकि देशद्रोही जरूर वहाँ पर किसी से हाथ मिला करके यूक्रेन ने यह काम किया होगा, क्योंकि ट्रक रोड के रास्ते कई सुरक्षा एजेंसियों को क्रॉस करके उस जगह पर पहुंचती है, तो ज़रूर वहां पर ज़मीन के अंदर, उस एरिया के अंदर भी कुछ देशद्रोहियों से हाथ मिलाया हुआ यूक्रेन का हो सकता है। जिन 4 एयरबेस को टारगेट किया गया था साथियों, उसमें रसिया का बहुत ही अच्छे और हाई क्वालिटी के बम वर्षक इत्यादि रखे जाते हैं। उन चारों जगहों में बेलाया एयरबेस, ओलेनिया एयरबेस, डियाघिलेव एयरबेस और इवानोवा एयरबेस इत्यादि शामिल हैं। वहीं तबाह हुए रूस के विमानों में A-50, Tu-95, Tu-22, M3 जैसे प्रमुख बम वर्षक विमान शामिल थे। वहीं एक लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन के पीछे जो लोग हैं वे अब भी यूक्रेन में ही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि अगर पुतिन सरकार किसी को पकड़ती है तो वह सिर्फ अपने देश की जनता को दिखाने के लिए एक नाटक होगा। इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी यूक्रेन के राष्ट्रपति और SBU प्रमुख वासिल माल्युक ने खुद की थी। ऐसे में यूक्रेन के द्वारा यह बोलना कि ये जो हमला हुआ है यह पूर्ण रूप से यूक्रेन ने अपने हाथों से किया है तो यह गलत होगा, क्योंकि 4000 किलोमीटर अंदर ट्रक के माध्यम से जाना, ट्रक का रिमोट कंट्रोल से खुलना और ड्रोन फिल्मी अंदाज में उन बम वर्षक विमानों के पास जाकर के विस्फोट होना,
ये कहीं ना कहीं रसिया के अंदर किसी का हाथ का मिलना हो सकता है और यूक्रेन के इस बयान से रसिया के ध्यान को भटकाने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन कह रहा है कि इस पूरे मिशन का जो सूत्रधार था वह यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और एसबीयू प्रमुख वासिल मौल्युक थे, तो यह रसिया के जांच एजेंसी का ध्यान भटकाने का एक स्कीम हो सकता है। गौरतलब है कि मार्च में यूक्रेन ने 3000 किलोमीटर की रेंज वाला एक ड्रोन बनाने का ऐलान भी किया था, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक नहीं होने दी थी। वहीं अब खबर निकल करके सामने आ रही है कि रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करके यूक्रेन को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू भी कर दिया है। आप वीडियो में देख सकते हैं। यह वर्ल्ड वार 3 का आगाज भी माना जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन के इस हमले का जवाब रूस काफ़ी भयावह तरीके से दे सकता है और देगा भी, क्योंकि रसिया पहले भी कह रहा है कि जिस दुनिया में रूस का ही अस्तित्व नहीं रहेगा तो पूरी दुनिया रह करके क्या करेगी। रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बार बार कहा है कि दुनिया का हर एक कोना को हम लोगों ने टारगेट करके रखा है। अगर वैसी स्थिति आती है तो हम वह स्थिति पूरे विश्व में पैदा कर सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात है कि यूक्रेन के इस हमले का जवाब जैसे कि अभी रसिया देना स्टार्ट कर दिया है, यह कितना भयावह तरीके से देगा इस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। और जैसे ही कोई ऐसा खबर सामने निकल करके आती है तो जीत क्लासेस 2.0 आप सभी के सामने ज़रूर प्रस्तुत करेगा। जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।